बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़िट फाट। तो जनाब, बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग जो है वो अपलोड करने लगी हूँ। कहाँ थी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, कहाँ गायब थी, सब बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ब्लॉग को एंड तक वॉच करिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जनाब, काफ़ी अरसे से हाँ, बस ये चल रहा था कि हम लोगों ने घर जो है वो शिफ्ट करना है। और पहले हम लोगों का इरादा था कि हम लोग इस वाले अपार्टमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना अपार्टमेंट है, तो इसको हम लोग सेल कर देते हैं और फिर कुछ और परचेज़ करते हैं। लेकिन बस उसके बाद से कुछ ऐसा सीन जो है ना वो बन नहीं रहा था। सेल करने का जो चीज़ हमें पसंद आ रही थी वो रेंज से जो है वो बाहर जा रही थी, और जो चीज़ रेंज में आ रही थी वो पसंद नहीं आ रही। लाइक मतलब जिस तरह के अपार्टमेंट में हम अभी रह रहे हैं इसी तरह का ही मतलब हम कुछ ले पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको जो है रेंट पे दे देते हैं और ख़ुद कहीं रेंट पे मूव हो जाते हैं। तो बस बहुत कुछ चल रहा था इन दिनों। बहुत कुछ जो है वो लोग हमारा फ़्लैट देखने आ रहे थे, क्योंकि हमने कहा हुआ था कि हमें इसको रेंट पे देना है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब डेली बेसिस पे ही कोई ना कोई घर हम लोग देखने जाते थे। लेकिन सच बात बताऊं कि यहाँ भी कुछ इस तरह से बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो जनाब, ये जो क्लिप्स हैं ना, ये 2-3-4 दिन के मिले जुले क्लिप्स हैं। बिल्कुल एंड जो मेरे अपार्टमेंट में मेरे दिन थे ये वो क्लिप्स हैं, और यादगार भी रहेगी हमेशा ये मेरे साथ। तो बस पैकिंग जो थी वो हमने स्टार्ट कर दी थी। फाइनली हम लोगों को जो है एक फ़्लैट मिल गया था। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि इस फ्लैट से जहाँ हम रह रहे थे थोड़ा कुछ बड़ा है, और रेंट पे हम लोग मूव हो रहे हैं। और हम लोगों को मतलब अच्छी मतलब फैमिली भी मिल गई थी जिनके हैंडओवर हम अपना ये वाला घर करके जा रहे हैं। तो बस क्रॉकरी को पैक करने की जो ज़िम्मेदारी थी ना वो मेरी थी। मैंने अपने बेटे से कहा था कि मुझे कर्टन वगैरह तुम ला दो, तो वो बस जनरल स्टोर जो घर के पास होता है ना वहीं से मुझे ये उसने काफ़ी सारे कर्टन ला दिए थे। तो बस सारी क्रॉकरी मैंने पैक करनी शुरू की। अच्छा, क्रॉकरी का ये था कि किचन का सामान और क्रॉकरी जो थी ना उसका ये था कि हम लोगों ने गाड़ी में ख़ुद ही ले जा के रखनी थी। वो हमने लाइक वो जो ट्रक में लोड नहीं करवाना था, मज़दूरों के हैंड ओवर नहीं करना था। तो कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बबल रैप करके रैप की है, या बस बहुत सिंपल तरीके से मैंने जो फ़ालतू कपड़े घर में होते हैं ना तो वो मेरे पास काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो डस्टिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं, धुले हुए जो साफ़ होते हैं, तो बस वो मैंने रख दिए थे। और ये कुछ कुकिंग के मेरे क्लिप्स हैं, 2-4 दिन जो मैंने कुकिंग करी। क्योंकि आपको पता है कि जब कुछ एक्स्ट्रा घर में काम चल रहा होता है तो भूख भी सबको बहुत लग रही होती है। तो बस जो भी समझ आया, जो भी मतलब घर में अवेलेबल होता था उसी को लेकर कुछ ना कुछ कुक करते रहना। इस तरह ये कि भाई चीज़ें भी वेस्ट ना हो, सब कुछ यूज़ में भी आ जाए और सबका पेट भी भर जाए और सब खुश भी हो जाएं। तो मतलब जब तक इस घर में थे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग मैंने ख़ुद ही करी। लाइक जब हम लोग मतलब मूव हुए यहाँ से नए घर में गए तो वहाँ पर ये था कि एक आध दफ़ा कुछ फूड पांडा से ऑर्डर कर दिया, लेकिन ज़्यादातर जो है ना घर में ही मैंने कुक किया। क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान सबके गले ख़राब, डस्ट होती है तो बस ये सब कुछ सीन चल रहा था। फ्लू, खांसी, गले ख़राब, तो ये सब कुछ। तो फिर आपको पता है कि ऐसे में कुछ घर का लाइट सा ही मिल जाए तो बेहतर है। और इन दिनों मेरी कोशिश थी कि फ़्रिज में मेरे पास जो चिकन, मटन जो कुछ भी रखा हुआ है वो सब बस मैं ख़त्म करूँ। ग्रॉसरी वगैरह भी बस जो भी चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म करूँ, क्योंकि यार उठा के इंसान क्या क्या चीज़ें ले जाए। और मैं ये सोच रही थी कि बहुत कम सामान है मेरे पास। लाइक मेरी आदत है, खैर यहाँ पे बताने की बात तो नहीं है, लेकिन ये मेरी आदत है कि कुछ भी मेरे पास जैसे कोई क्रॉकरी हो, बर्तन हो, प्लास्टिक का कुछ टोकरी, बास्केट कुछ भी हो, कोई कपड़े हों, बैग्स हों, शूज़ हों जिनको मैं 2 महीने 3 महीने मुझे लगता है कि मैंने इनको यूज़ नहीं किया, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनको यूज़ करना ही नहीं, और फिर वो मैं क्लटर कर देती हूँ, यानी मैं किसी को दे देती हूँ। तो ये होता है कि जो है ना इससे बहुत ज़्यादा सामान जो है ना मेरे पास जमा नहीं होता है। बस
मेन चीज़ें मेरे पास होती हैं। हर चीज़ का ना बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा करके मैं नहीं रखती, लेकिन आपको पता है मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास कोई इतना सामान नहीं है, लेकिन जब चीज़ें निकली कैबिनेट्स में से और अलमारियों में से तो काफ़ी मतलब सामान हो गया था। और जो है ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने फिर दे भी दी अपनी हेल्पर को। और जो है ना ख़ैर ये बताने की बात तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मेरे ज़हन में था कि अब हम लोग एक रेंटेड घर में जा रहे हैं तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की और ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो थी वो दे दिला दी थी, और बस जो बहुत बहुत ज़रूरत और जो काम का सामान था वो हम लोग यहाँ से लेके गए, क्योंकि स्टोर था मेरे इस घर में। अब मैं जहाँ आई हूँ ना इस घर में स्टोर नहीं है, तो ये भी था कि स्टोर का सामान भी सारा वाइंड अप करना है, देखना है। कुछ रद्दी पेपर वाले को भी निकाला, क्योंकि जब स्टोर हो ना घर में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना स्टक होती रहती हैं और वो एक बहुत ही कुछ लाइक जमा हो जाता है सब कुछ। तो बस शामी कबाब भी मैं बना रही थी, क्योंकि आपको पता है कि शामी कबाब बने हों तो बच्चों का ये होता है चलो खुद ही सैंडविच बना लिए, बर्गर बना लिए, या मतलब नान चपाती के साथ खा लिया तो बहुत इजी रह जाता है। लंच में भी आप बच्चों के दे दो, क्योंकि बच्चों के ना ये स्कूल के दिन ही थे जिन दिनों हमने शिफ्ट किया, और मेरे बच्चों के हो रहे थे असेसमेंट्स चल रहे थे। तो सब कुछ साथ साथ चल रहा था, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। हर चीज़ को मैनेज करना, कुकिंग से लेके सामान मतलब पैक करना, फिर जो है ना वहाँ जाके अनपैक करना, उस घर की सफाइयाँ कराना। तो छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने बनाए हैं, सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और जनाब आज हमारा डाइनिंग टेबल जो था ना ये भी जा रहा था, तो ये हम लोगों ने किसी को दे दिया, और हम लोग का प्लान था कि वहाँ पे जाके हम लोग नया जो है वो ख़रीद लेंगे। तो बस हर चीज़ का ना छोटी छोटी सी आपकी कुछ मेमोरीज़ होती हैं, यादें होती हैं। तो बस घर जो है ना ये कहने को तो एक छोटा सा फ्लैट है, लेकिन इसके डोर्स, किचन कैबिनेट्स, वॉल के कलर्स, पेंट्स, हर चीज़ से जो है ना छोटी छोटी सी आपकी यादें होती हैं। जब आपका अपना घर होता है तो बहुत दिल से आपने एक एक चीज़ करी होती है। तो इस घर के जो डोर्स थे ना वो बहुत ही अजीब से ब्राउन से कलर के हुआ करते थे ना, तो बस हस्बैंड के पीछे पड़ के मुझे वाइट करवा दें, वाइट करवा दें। तो फिर वाइट करवाया, किचन बनवाया। सारा किचन जो था ना मैंने अपनी मर्ज़ी से बनवाया था, लाइक टाइल्स हो गए, मार्बल हो गए। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत छोटा सा स्पेस था, तो उसी में जैसे भी मैंने मैनेज करा। तो सब कुछ मैंने ख़ुद से मतलब मार्बल, कैबिनेट्स के कलर, हर चीज़ मैंने जो है ना ख़ुद सेलेक्ट की थी और अपने हिसाब से अपने बजट में रहते हुए बनवाई थी। तो ये रात का टाइम था और मैं आपको दिखा रही हूँ कि डाइनिंग टेबल जा चुका, जगह खाली हो गया, कितनी अजीब लग रही है। और डिस्पेंसर भी मेरा सही होने गया हुआ था। और ये नाइट टाइम मेरी किचन क्लीनिंग जो थी वो डन हो चुकी है। सारे बर्तन शर्तन पतीले मैंने मांज दिए, किचन मैंने क्लीन कर दी। और ये क्लिप मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि ये मेरा लास्ट इस घर में जो था ना वो क्लिप था। नेक्स्ट डे हमें यहाँ से शिफ्ट होना था और अभी भी आप देखेंगे सब कुछ एज़ इट इज़ है। सुबह मैंने ये सब कुछ ख़त्म किया था। कैबिनेट्स में से सामान मैंने हटा दिया हुआ है, लेकिन ये सामने सामने क्योंकि कुकिंग करनी होती थी तो इस वजह से। तो ये सब कुछ सुबह में मैंने हटाया था और ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था कि मेरी बहुत अच्छी सी यादें बनी रहेंगी। यूट्यूब पे मैं इस वीडियो को डालूँगी। तो जनाब इस वजह से मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था। और फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।